कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बहुत ही साथ पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद करना। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका बहुत ही साथ पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन में रहने वाला और साथ ही हम पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, ठीक है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने का रहता और यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024 आपके यहाँ बहुत ही साथ फिजिक्स के पेपर, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, मार्क्स आपका 70 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 210 रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो अब जो आपका बहुत ही टफ है वो आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर सेट ABCD हैं सभी सेट आपके सेम आते हैं, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, ठीक है। क्वेश्चन सभी सेटों में सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जो आपका सेट बी है वो देख लेते हैं। जो सेट बी में क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखित नंबर क्या आते हैं। तो पहला आपका आता है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर E बटे में Q। और फिर आपका बात आता है F बराबर Q बटे में E और साथ F बराबर Q इंटू E और दाता F बराबर E माइनस Q। तो जो आपके यहाँ पर दिया E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा F बराबर Q इंटू E, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा, दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश व विभव दोनों विभव और दाता ना विभव तथा ना आवेश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा विभव। अब आता है आपके यहाँ पर तीसरा, लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, बाता ऊर्जा संरक्षण के नियम से, साता संवेग संरक्षण के नियम से और दाता द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो जो आपके यहाँ पर दिया लेंज का नियम संबंधित है तो इसका आंसर रहेगा आपका बा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब आता है आपके यहाँ पर देख लीजिए चौथा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है DC मोटर, फिर आपका बात आता AC जनरेटर और साथ ट्रांसफार्मर और दाता चौक कुंडली। तो जो आपके यहाँ पर दिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है तो इसका आंसर आपका बारह रहेगा AC जनरेटर। अब आता जब पाँचवा, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकीर्णित हो जाता है, क्योंकि साता धनावेशित होने के कारण, बाता नाभिक से टकराने के कारण और साता ऋणावेशित होने के कारण और दाता भारी होने के कारण। तो जो आपका पाँचवें का जो यहाँ पर जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकीर्णित हो जाता है, क्योंकि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो दिया गया जब अल्फा कण आपके यहाँ पर नाभिक के समीप आते हैं तो वह परिकीर्णित हो जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा, ठीक है। आपके यहाँ पर दिख रही ऋणावेशित होने के कारण। अब आता है आपका छठवां, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम। तो जो आपके यहाँ पर दिया प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, तो इसका आंसर आपका रहेगा आपका आवृत्ति, ठीक है। आपका आवृत्ति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर के हमने आपके विकल्प करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहले करेगा आपका सीक्रेट आंसर, ठीक है, और दूसरे करेगा आपका यहाँ पर सीक्रेट आंसर। जो तीसरा है तीसरे करेगा आपका यहाँ पर तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, चौथे करेगा आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है, और पाँचवें का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा और छठवें का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बता दिया, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न दो आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है रेडबर्ग, ठीक है, निर्देशांक R का मान डॉट होता है। तो जो आपका इसका मान होता है वो होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 1.97। आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थान, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम के, ठीक है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका आवेश संरक्षण, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आवेश संरक्षण आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है प्रेरित विद्युत भाग पर डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो आपका तीसरा रहेगा प्रेरित विद्युत भाग चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है, आपका रहेगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अब आता है आपका चौथा, दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथे का उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों। ये आपका चौथे का उत्तर रहेगा। फिर आपका पाँचवा यहाँ पर आता है फोटोन का विराम द्रव्यमान दोनों होता है। तो यहाँ पर फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा करेक्ट आंसर पाँचवें का। और जो छठवां आता है, प्रत्येक तत्व के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या होती है। तो जो आपका छठवीं का उत्तर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, जिसको भी पता है तो यहाँ पर कमेंट में आपको यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर लिखना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। और जो भी यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर कमेंट में लिखे उसे हम यहाँ पर लाइक करेंगे और साथ ही आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, पहला दूसरा आपके यहाँ पर दिया गया, तो आपको यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। फिर तीसरा आपका आता चौथा पाँचवा छठवां। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपके यहाँ पर सहयोनी, जो कि 6 नंबर की आती है। स्तंभ अवमा में देंगे सहयोनी। पहले आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है वो है आपकी यहाँ पर ऊर्जा का मात्रा। ठीक है, जो दूसरी आती है आपकी डायनामो। तो डायनामो को आपको किससे मैच करना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर डायनामो को मैच करना हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो डायनामो को मैच करना आपके यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। जो तीसरी आती लेंथ की क्षमता, तो इससे आपको P बराबर 1/f मीटर से मैच करना, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आती लाल रंग का प्रकाश, तो इसमें आपका रहेगा कांच में अधिकतम चाल, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो आपकी यहाँ पर आती है अवरक्त किरणें, तो इसको आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच करना है। और जो 6 में आती है सिलिकॉन, तो इससे आपको शुद्ध अर्धचालक से मैच करना है, ये आपकी 6 में हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सहयोनी वो कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से मैच कर लेना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4 आता है 70 चरण के लिखिए 5 नंबर के आते हैं। फिर तो पहला आता है 60 परिपथ के साथ सदस्य श्रेणी क्रम में जोड़ता है। तो जो पहला रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। पहला आपका असत्य में। दूसरा था प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलीय दोहरे तार की बनाई जाती है ताकि स्वप्रेरण प्रभाव समाप्त हो जाए। तो दूसरे का जो उत्तर रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं। तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। फिर चौथा आता विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। तो जो आपका यहाँ पर चौथा वो रहेगा आपका सत्य। और पाँचवा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है। तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य, और तीसरा असत्य, चौथा आपका सत्य, पांचवा सत्य। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं 5 नंबर के। ठीक है, तो आपका आता है धातु का पराविद्युतांक लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक होता है वो होता है 0। ठीक है, सॉरी, आपका यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहेगा अनंत। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, भ्रमण धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपकी पटलित बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर लिखना, भ्रमण धाराओं को प्रभाव को कम किया जाता है। ये आपका दूसरे का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा यहाँ पर आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। तो तीसरे का उत्तर आपके यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर जो चौथा आपका यहाँ पर आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर E बराबर SC में लैम्डा। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध। तो पहले का उत्तर देख लीजिए, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका पांचवा अन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। तो अन्य प्रेरण का जो उदाहरण है सभी को कमेंट में लिखना। ठीक है, जिसको भी यहाँ पर अन्य प्रेरण का उदाहरण पता हो वो कमेंट में लिखना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर लाइक हम कर देंगे। ठीक है, आपका कमेंट, और साथ ही आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 6 आता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा आता चुंबकीय फ्लक्स क्या, इसका ऐसे मात्रा लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, वीडियो पूरा दिखना, सभी आंसर आपको एक ही वीडियो में कराए जाएंगे। अब आता आपका 7वां ओम का नियम लिखिए। अथवा आता मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों जाती है। फिर आपका 8वां था एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। अथवा आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। फिर आपका आता स्वप्रेरणा और निप्रेरणा कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आता प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में 2 अंतर लिखिए। फिर 10वां आता व्यतिकरण क्या होता है, इसके उदाहरण दीजिए। अथवा आता प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। अब आता आपके 11वां विस्थापन धारा किसे कहते हैं। अथवा आता साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों। फिर आपका 12वां आता रदार फॉर्मूला से नाभिक के आकलन कैसे किया जाता है। अथवा थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी से आपको इनको याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, जो आपको ऊपर क्वेश्चन साथ जो अथवा को दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। 13वां आता किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। अथवा क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं।
फिर आपका 14वां तक किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का नियमन करो, अथवा समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आता आपका 15वां किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल मूलता या विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न था ये भी आपका 3 नंबर का था, 15 प्रश्न भी आपका 3 नंबर का है। 16वां आता किसी सेल की आंतरिक, एक तो आपने करा दिए। ठीक है, इसका अथवा आता है तो अथवा देश सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर आपका 7वां था प्राथमिक एवं द्वितीय ईंधन, उसमें 4 अंतर लिखिए, आपका 4 अंक का रह गया प्रश्न। अथवा हाई एन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत को समझाइए। फिर आपका 18वां था एन गेट की सहायता से ओआर तथा ई गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वीं का अथवा। तो आपका 18वीं का अथवा था पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अभिनति और पश्च अभिनति में समझाइए। अब आता आपको 19वां 100 प्रेरक क्या है, एक लंबी परिनालिका के 100 प्रेरक का व्यंजक निरूपित कीजिए। अथवा आता इसका एक प्रिज्म की पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब आता आपका 20वां गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आता ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित चित्र सिद्धांत परिणाम का अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तब उन्हें कम करने के उपाय। तो फाइनली जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही अगर पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।